कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 8 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों आपकी पुस्तक का पाठ 6 जिसका नाम है गिल्लिका काकौ। कस्मिंश्चित् स्थाने निम्बस्य वृक्षे एका गिल्लिका एकश्च काकः वसतः स्म। किसी स्थान पर नीम के पेड़ पर एक गिलहरी, गिल्लिका गिलहरी और कौवा रहते थे। काकः कहते हैं कौवे को। आकाशे प्रायः सघनः कृष्णः मेघः गर्जन्ति स्म। बरसात का मौसम था और प्राय आकाश में घने काले बादल गरजते थे। वर्षा कालः आसीत्, बरसात का मौसम था। एकस्मिन् दिने, एक दिन महती वृष्टिः अभवत्, भयंकर बारिश हुई। संपूर्णा पृथ्वी जलमग्ना अभवत् और सारी धरती जलमग्न हो गई। वर्षायाः कारणात् काकः क्वचित् अन्यत्र गमने समर्थः न अभवत्। वर्षा के कारण कौवा कहीं और जाने में समर्थ ना हुआ, क्योंकि बरसात हो रही थी, वह कहीं और ना ही जा पाया। गिल्लिकापि वृक्षात् नीचये न आगच्छत्, गिलहरी भी पेड़ से नीचे नहीं आई। उभौ दोनों बुभुक्षितौ आस्ताम, दोनों भूखे थे। येन केन प्रकारेण, जैसे तैसे। एकम दिनम व्यतीतम, एक दिन बीत गया। अन्यस्मिन् दिने वर्षा न अभवत्, दूसरे दिन बारिश नहीं हुई। आकाशः अपि निर्मलः अभवत्, आकाश भी साफ हो गया। काकः, अब कौवे ने कहा, भगिनी गिल्लिके, बहन गिलहरी, अहम बहु दुखितः अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ। गिल्लिका, गिलहरी ने कहा, त्वं किमर्थं दुखितः असि, तुम किस कारण से, किस लिए दुखी हो। काकः, दिनद्वयं व्यतीतं, 2 दिन बीत गए। भोजनाय किमपि न लब्धं, कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। अब गिल्लिका ने कहा, भ्रातः काकः, भाई कौवे, अहमपि बुभुक्षिता अस्मि, मैं भी भूखी हूँ। त्वं तु उडीय अन्यत्र गमने समर्थः, तुम तो उड़कर कहीं और जाने में समर्थ हो। अहम जलमग्नायां पृथिव्यां गमने असमर्था एव, किंतु जलमग्न पृथ्वी पर जाने में असमर्थ ही हूँ। भाई तुम तो उड़ के कहीं भी चले जाओगे, पर मैं इस पानी से भरी हुई धरती पर कहाँ जाऊंगी। काकः, अब कौवे ने कहा, भगिनी गिल्लिके, बहन गिलहरी, दुखम मा कुरु, दुखी मत हो या दुख मत करो। मम पाशर्वे दुखहारकः उपायः वर्तते, मेरे पास दुखहारक उपाय है। गिल्लिका, कह उपाय, क्या उपाय है। शीघ्रम कथया, शीघ्र कहो। काकः, भगिनी कृषि कर्म, बहन खेती। गिल्लिका, कृषि कर्म, खेती। काकः, आम भगिनी, हाँ बहन। आवाम मिलित्वा कृषि कर्म कुर्वः, हम दोनों मिलकर खेती करते हैं। तेन प्राप्तम अन्नम अर्धम त्वं ग्रहीष्यसि अर्धम च अहम स्वीकरिष्यामि, उससे प्राप्त अन्न आधा तुम लोगी और आधा मैं स्वीकार करूंगा। गिल्लिका, साधु एतत्, यह ठीक है। शनैः शनैः पृथिव्याः जलम निर्गतम्, धीरे धीरे पृथ्वी का जो जल था वो निकल गया। जनाः कृषि कर्माणि आरब्धवन्तः, लोगों ने कृषि का कार्य करना प्रारंभ किया। गिल्लिका अपि काकम अवदत्, गिलहरी ने भी कौवे से बोला, भ्रातः काकः, भाई कौवे, कृषि कार्याय समयः आगतः, कृषि कार्य करने का समय आ गया। आगच्छ, आओ, क्षेत्रस्य कर्षणं कुर्वः, खेतों को, क्षेत्र को, खेत को जोतते हैं। काकः अवदत्, कौवा बोला, भगिनी गिल्लिके, गिलहरी बहन, त्वं तत्र चल, तुम वहां चलो। अहम शीघ्रम आगच्छामि, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा।
सांप्रतः घृतसिक्तां रोटिकां खादामि, देखती हो घी चुपड़ी रोटी खाता हूँ। शीतलम जलम पिबामि, शीतल जल पीता हूँ। हरितायाम शाखायाम स्थितः अस्मि, हरी हरी शाख पर बैठा हूँ। गिल्लिका निर्गता, गिलहरी चली गई। क्षेत्रस्य कृष्णम कृत्वा आगता, और खेत को जोत कर आ गई। अन्यस्मिन् दिने, दूसरे दिन, गिल्लिका काकम अवदत्, गिलहरी ने कौवे से कहा, भद्र काक है, कौवे भाई चलतु चलो, अद्य क्षेत्रे बीज वपनम कुर्वः, आज खेत में बीज रोपने का कार्य करना है। काकः पुनः अवदत्, कौवा दोबारा बोला, भगिनी बहन त्वं तत्र चल, तुम वहां चलो, अहम शीघ्रम आगच्छामि, मैं शीघ्र ही आऊंगा। पश्य देखो, घृतसिक्तां रोटिकां खादामि, घी से चुपड़ी रोटी खाता हूँ। शीतलम जलम पिबामि, शीतल जल पीता हूँ। हरितायाम शाखायाम च स्थितः अस्मि, और हरी शाखा पर बैठा हूँ। गिल्लिका क्षेत्रे बीज वपनम कृत्वा पुनः आगता, गिलहरी खेत में बीज रोपने का कार्य करके दोबारा आ गई। काकः तत्रैव अतिष्ठत्, कौवा वहीं बैठा रहा। एवं गिल्लिका शस्यस्य सेचनम अकरोत्, और गिल्लिका ने, गिलहरी ने क्या किया, खेत को जोतने का कार्य भी, सींचने का कार्य भी किया। ततः घासादिकम अपि दूरी कृतवती, और फसल से, खेत से घास आदि को भी दूर किया। परम काकः निम्बे एव अतिष्ठत्, परंतु कौवा नीम के पेड़ पर बैठा ही रहा। क्रमेण क्षेत्रस्य शस्यम पक्वम अभवत्, समय के साथ साथ खेत की फसल पक गई। गिल्लिका काकम अवदत्, गिलहरी ने कौवे को बोला, भद्र काकः, भाई कौवे, शस्यम पक्वम अस्ति, फसल पक गई है, आगच्छ आओ, अद्यम कर्तन कुर्वः, इसकी आज कटाई कर ले। काकः अवदत्, कौवा बोला, भगिनी गिल्लिके, गिलहरी बहन, त्वं तत्र चल, तुम वहां चलो, अहम आगच्छामि, मैं आता हूँ। अधुना घृतसिक्तां रोटिकां खादामि, अभी घी से चुपड़ी रोटी खाता हूँ। शीतलम जलम पिबामि, शीतल जल पीता हूँ। हरितायाम शाखायाम स्थितः अस्मि, हरी हरी शाखा पर बैठा हूँ। गिल्लिका शस्य कर्तनम कृत्वा आगता, गिलहरी फसल कटाई का कार्य करके आ गई। अग्रिम दिने, अगले दिन, यदा गिल्लिका शस्येभ्यः अन्नानि पृथक् कृतवती, तदा काकः स्वकीयम् अर्धभागं ग्रहीतुं तत्र आगतः, जब गिलहरी फसल से अन्न को अलग करती, तब कौवा अपना आधा भाग स्वीकार करने वहां आ गया। स्वकीयम अर्धभागम गिल्लिका ततः नीतवती, अपना आधा भाग लेकर गिलहरी वहां से चली गई। परम अलसः काकः, परंतु आलसी कौवा स्वकीयम अन्नामं ततः नेतुं न अशक्नोत्, परंतु आलसी कौवा अन्न वहां से ले जा नहीं सका। तस्य अन्नम तत्रैव क्षेत्रे एव स्थितम आसीत्, उसका अन्न वहीं खेत में पड़ा था। रात्रो महती वृष्टिः अभवत्, रात को बहुत बारिश हुई। काकस्य सर्वम अन्नम प्रवहितम नष्टम च, कौवे का सारा अन्न बह गया और नष्ट हो गया। स्वमिथ्या वचनानाम अलसस्य च परिणामम वीक्ष्य काकः बहु दुखितः अभवत्, अपनी झूठी बातों और आलस्य का फल देखकर कौवा बहुत दुखी हुआ। अतः एव उच्येत, इसलिए कहा जाता है, अंगीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति, यानी कि अच्छा कार्य करने वाले स्वीकार किए हुए को पूरी तरह पालन करते हैं, अर्थात उसका अनुसरण करते हैं। चलते हैं बच्चों हम शब्दार्था की ओर। गिल्लिका गिलहरी, काकः कौवा,
निम्बस्य नीम का पेड़ वसतः स्म रहते थे, दो रहते थे। वृष्टिः वर्षा, मेघः बादल, बुभुक्षितो भूखे, अन्यस्मिन् दूसरे, भगिनी बहन, अपृच्छत पूछा, अवदत् बोला, दिनद्वयं दो दिन, परिपालयन्ति पालन करते हैं, बुभुक्षिता भूखी, उडीय उड़कर, जलमग्नायाम पानी से डूबी या भरी हुई, कृषि कर्म खेती का काम, निर्गतम निकल गया, आरब्धवन्तः आरंभ कर चुके हैं, क्षेत्रस्य कर्षणम खेत की जुताई, स्थितः बैठा, बीजवपनम बीजों की बुवाई, शस्यस्य फसल की, सेचनम सिंचाई, कर्तनम कटाई, ग्रहीतुम लेने के लिए, ततः वहाँ से, वीक्ष्य देखकर, सकृत्नः अच्छा कार्य करने वाले, अंगीकृतम स्वीकार किए हुए को। चलेंगे बच्चों पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के आप उत्तर लिखें बच्चों। इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ेंगे और इनके उत्तर पाठ के आधार पर आप स्वयं देंगे। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। काकः आसीत् अलसः, वृक्षः अस्ति निम्बस्य, उड्डयने का असमर्था आसीत् गिल्लिका। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यह भाग आप अपने पाठ से स्वयं पूर्ण करेंगे। प्रश्न 4 देखिए बच्चों, वर्ण विच्छेदम कुरुत। तो यहाँ मैंने वर्णों का विच्छेद किया हुआ है, आप इन्हें स्वयं पढ़ें और शेष 2 आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 5, हिंद्याम अनुवादम कुरुत। हिंदी में अनुवाद कीजिए बच्चों। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, आप इन्हें स्वयं लिखें। वर्षा काल है आसीत, वर्षा काल था। अहम शीघ्र आगच्छामि, मैं शीघ्र ही आता हूँ। काकः क्षेत्रे अलस कारणात् क्षेत्रम न गतवान। कौवा खेत में आलस के कारण नहीं गया। काकः गिल्लिकाम कृषि कर्म कर्तुम अवदत्। कौवे ने गिलहरी से कृषि कार्य करने के लिए बोला। गिल्लिका क्षेत्रे बीजवपनम कृत्वा पुनः आगता। गिलहरी खेत में बीज बोकर पुनः आ गई या दोबारा आ गई। प्रश्न 6 देखिए बच्चों, संस्कृते अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं भी भूखी हूँ। अहम अपि बुभुक्षिता अस्मि। सारी धरती जलमग्न हो गई। संपूर्णा धरित्री जलमग्ना अभवत। आकाश साफ हो गया। आकाशः स्वच्छः अभवत। एक दिन भयंकर बारिश हुई। एकदा भयंकरः वृष्टिः अभवत। कौवा नीम पर ही बैठा रहा। काकः निम्ब वृक्षे एव अतिष्ठत। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।